हे गाइस। तो अभी तक हम लोग पूरे हाई लेवल डिज़ाइन सीखने की सीरीज़ में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। उनके जितने भी वीडियो हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब ये तीसरी चीज़ चालू हो रही है, लार्ज स्केल सिस्टम, जिसको समझने के क्रम में हमने दो चीज़ें देखी हैं। पहला तो एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर के बीच का डिफरेंस, और मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा है डिस्कवरी सर्विसेज। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं तीसरी बात करने वाला हूँ एसएसएल टर्मिनेशन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो लेयर 7 लोड बैलेंसर होते हैं ना, और जो एपीआई गेटवे होते हैं, जैसा कि मैंने उस डिफरेंशिएशन वीडियो में भी बताया था कि दोनों बीच में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, इस वजह से हम लोग यूज करते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं लोड बैलेंसर बना रहा हूँ, आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि यार भैया ने बताया था पहले एपीआई गेटवे होता है फिर लोड बैलेंसर होता है। दोनों इंटरचेंजेबली आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटरव्यू में जब आप बनाओगे ना, तो पहले अगर आपको टाइम बचाने के लिए छोटा डायग्राम बनाना है तो आप इंटरव्यूअर को मुंह से बता देना कि एक्चुअली वी शुड यूज एपीआई गेटवे देन लोड बैलेंसर, बट लोड बैलेंसर्स आर एम्बेडेड इनसाइड एपीआई गेटवे मोस्टली, ठीक है। तो सपोज करो ये है तुम्हारा ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर में तुमने कुछ HTTPS रिक्वेस्ट भेजी, HTTPS, ठीक है। लोड बैलेंसर क्या था? मल्टीपल सर्विसेज पे राउट करता था, ठीक है। तो होगा क्या ना, मैंने तुमको बहुत स्टार्टिंग में जब परफॉर्मेंस समझाई थी तो मैंने बताया था ये जो SSL TLS होता है ना, जब भी कोई HTTPS रिक्वेस्ट आती है ना, तो एक्चुअल रिक्वेस्ट जो डेटा चाहती है उसके ट्रांसफर होने के पहले एक चीज होती है SSL हैंडशेक। उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये क्या होती है, बट मैं फिर भी एक चीज बता देता हूं कि ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। तो एक्चुअल जो रिक्वेस्ट आ रही है, इसमें आप कुछ डेटा मंगा रहे हो, वो होने से पहले क्या होता है ना, एक छोटा सा इंटरनेट पैकेट यहां से क्लाइंट से भेजा जाता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि हैंडशेक का मतलब क्या है, ये बोलता है मान लो हेलो, एक्चुअली मैं हेलो नहीं भेजता, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। छोटा सा पैकेट भेजता है हेलो, सर्वर बोलता है एक्नॉलेज्ड, और एक्नॉलेज करके वापस इसको भेजता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट इसको एक्नॉलेज करता है और बोलता है वाह हैंडशेक हो गया। अब एक्चुअल रिक्वेस्ट आती है, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप ऑफ एसएसएल। और वो जो हम लोग एसएसएल लेटेंसी की बात करते थे ना, वो भी यही होती है। हैंडशेक जो होता है उसकी वजह से एक्चुअल एपीआई में कोई लेटेंसी आती है, उसी को एसएसएल लेटेंसी बोलते हैं। तो अब बात ये है यार, मैंने आपको बताया था कि ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, इसका खुद का एक आईपी होता है, ठीक है। और इन सारी सर्विसेज का भी कुछ आईपी होता है अलग अलग, ठीक है। क्लाइंट का भी कुछ आईपी होता है। हम क्यों बोलते हैं कि लोड बैलेंसर कैन एक्ट एज रिवर्स प्रॉक्सी? प्रॉक्सी मतलब क्या होता है? कॉलेज में आप सभी ने किया होगा कि यार आप अपने दोस्त से बोल देते थे भाई नींद आ रही है, मेरी अटेंडेंस लगा देना क्लास में। तो वैसे ही एक्चुअल रिक्वेस्ट इस ब्राउजर की आती है जिसका आईपी एड्रेस है, वो इस सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, बट उसको इस सर्विस का आईपी तो ब्राउजर को पता नहीं है, उसको तो सिर्फ लोड बैलेंसर का आईपी पता है। तो वो यहां तक भेजता है रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के पास HTTPS, उसके बाद लोड बैलेंसर अपने आईपी को भेजता है सर्विस के पास। तो सर्विसेज को कभी भी ये नहीं पता होता कि क्लाइंट का आईपी क्या है, सर्विसेज को सिर्फ इतना पता होता है कि लोड बैलेंसर है, वहां से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज, पूरे सिस्टम का जो एंट्री पॉइंट होता है, आपने कुछ सिस्टम बनाया अपना बैकएंड, उसको एक्सपोज किया आउटर वर्ल्ड के लिए, तो आउटर वर्ल्ड के लिए एंट्री पॉइंट क्या होता है? ये लोड बैलेंसर या एपीआई गेटवे। इसलिए जो हैकर्स के अटैक होते हैं ना, वो हैकर्स के अटैक आउटर सिस्टम में होते हैं। यहां पे रिक्वेस्ट पास हो रही है, उसने हैक करके डेटा निकाल लिया कि इसमें क्या है, लेकिन ये जो इंटरनल सिस्टम है वो तो आपका खुद का क्लाउड होता है ना यार, आपका क्लाउड प्राइवेट होता है। तो इसके अंदर तो कैसे कोई अटैक कर सकता है? ठीक है, तरीके होते होंगे बट नॉर्मली अटैक होता नहीं है। इसलिए अंदर आपको HTTPS की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पे आप HTTP भी कर सकते हो, ठीक है। तो SSL टर्मिनेशन क्या होता है ना, जब हैंडशेक हो गया, ठीक है,
हैंडशेक होने के बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट आई HTTPS, ठीक है। यहां से लोड बैलेंसर इस SSL को टर्मिनेट कर देता है और आगे ना HTTP रिक्वेस्ट भिजवाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो यहां पे भी अगर HTTPS का प्रोसेस करेगा, दोबारा हैंडशेक लगाएगा, तो फिर से SSL लेटेंसी आएगी, ठीक है। उस लेटेंसी को बचाने के लिए, एपीआई को फास्ट करने के लिए SSL टर्मिनेशन भी लोड बैलेंसर कर सकता है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।